हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3 लेकर। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 मैंने अपलोड कर रखा है। जिसने भी नहीं देखा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा और आप पहला दूसरा वीडियो देख कर आइए, फिर आपको ये अच्छे से। तो हमको पता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता रखा है क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हमारा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि हिंदी मीडियम वाले छात्र भी लिखना चाहते हैं तो आप भी लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें cot थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया। मैंने एक चीज आपको और याद दिलाया था, क्या ट्रिक बताई थी कि आप याद कर सकते हो, हिंदी मीडियम वाले इससे याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का से। और मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताया था कि क्या याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। दिया क्या गया है मुझे, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a by b देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान में a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू, मुझे क्या फाइंड करना है, प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, हम लगाते हैं इसको भी। तो क्या दिया गया है मुझे, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, a अपान में b। अब यहां से जानते हैं हम tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान में बेस, या क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं हमें वैल्यू किसकी किसकी दी गई है। हमें वैल्यू दी गई है p इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू स्मॉल b। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो कैपिटल b है इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस को, और जो स्मॉल b है मेरा क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम लगा देते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लगाते हैं भैया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। पी की वैल्यू दे रखी है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसकी दे रखी है स्मॉल बी, तो क्या हो जाएगा, 20 स्मॉल बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एच इज इक्वल टू मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलते हैं, इसके बाद हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़नी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या p अपान में h। तो p की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, p की वैल्यू थी हमारी a, और मैंने h की वैल्यू निकाल ली कितना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद साइन थीटा मैंने निकाल लिया, ऐसे ही निकाल लेता हूं मैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब v, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर से, बेस की वैल्यू मेरी कितनी है, यहाँ पे आपको दिया गया है स्मॉल v, और कर्ण हाइपोटेनस की आप वैल्यू निकाल चुके हो, अंडर रूट v a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो हम अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, LHS लेके RHS को हम दिखा देते हैं इसके इक्वल। LHS मेरा कितना दिया गया है, a साइन थीटा माइनस v cos थीटा अपान में a साइन थीटा प्लस v cos थीटा, इतना हमें दिया गया है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो a रख देते हैं, a की जगह पे a, साइन थीटा के जगह साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो कितनी है साइन थीटा की वैल्यू, a अपान में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आया होगा। माइनस v इंटू बी का cos थीटा की वैल्यू क्या है, v अपान में अंडर रूट
देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां तक समझ में आया। अब चलिए देखते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा, तो सेम यहाँ पे भी लिख लेते हैं ए इंटू ए अपान में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपान में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर, और प्लस ऐसे यहाँ पे भी b का इंटू बी से होगा तो बी स्क्वायर अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया आप लोगों को। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना समझ में आएगा आपको। देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर अपान में अंडर रूट, देखो ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम था, न्यूमरेटर क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको भी हम ऐसे पलट देते हैं और लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में, देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, दफा सरपट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यही हमारी RHS की वैल्यू है, तो यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो हम दिखा देते हैं LHS बराबर RHS। आपको आई होप समझ में आया होगा। अब आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है, क्या दिया गया है मुझे, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 3। तो हमें रूट से घबराना नहीं है, इसको भी क्या कर देना है, फोड़ के रख देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा में किसकी वैल्यू मुझे गिवन होती है 4/3, किसकी होती है लंब बटे आधार की, तो p/b इसकी वैल्यू मुझे क्या होती है गिवन होती है। तो यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऐसे b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और h स्क्वायर की h को आपको क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लगा देते हैं, क्या फिर से लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो अब तो याद ही हो गई आपको, रट गई होगी। क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू मुझे निकालनी है, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 3 का करेंगे तो 9। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और h इज इक्वल टू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। अब चलते हैं, हमें साइन थीटा की वैल्यू की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि RHS में LHS में मुझे दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा में क्या होता है p/h, क्या होता है p/h। तो p की वैल्यू में मुझे दी गई थी कितना 4, और h की वैल्यू क्या निकाला मैंने 5। तो आ जाइए इसे रख लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं क्या, LHS ले लेते हैं और RHS को फाइंड निकाल के दे देंगे। इस तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या है प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं साइन थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। ऐसे ही क्या दिया गया है, और 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू की क्या दी गई है मुझे 4/5। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड होगा 5 में, तो 5 से 5 क्या उतना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5
प्लस 4। ऐसे सेम नीचे भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 अपान में 5। इतना तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा अपान अंडर रूट ये हो जाएगा 9/5 और ये क्या होगा संख्या पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा 5/1। 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो रूट में क्या बच जाएगा 9। तो रूट को 9 से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और यही हमारा क्या है RHS। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं LHS बराबर RHS। यही हमें फाइंड करना था। यदि आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको एक से एक क्वेश्चन कराते जाएंगे और आपको हलवा लगते जाएगा ये सारी चीजें। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिया गया है cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस 1 अपान में tan थीटा अपान में 2 cot थीटा इज इक्वल टू -1/5। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3। तो cosec थीटा क्या होता है कर्ण अपान में क्या होता है कर्ण अपान में लंब, या क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपान में P। तो यहाँ पे देखते हैं h की वैल्यू कितनी दी गई है 5 और P की वैल्यू कितनी दी गई है 3 और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लगाते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप तो अच्छे से जानते हो क्या होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देते हैं h के स्क्वायर मुझे मान दिया गया है 5 का स्क्वायर और p का भी दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है। यदि मैं b स्क्वायर इज इक्वल टू लिखूं तो देखो यहाँ पे इसको लिखूं तो कितना हो जाएगा 25, इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस b हो जाएगा स्क्वायर। यदि मैं b स्क्वायर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस 9। यदि मैं 20 बराबर b स्क्वायर लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो गया आ जाएगा 16 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4। b इक्वल टू कितना आ गया 4। अब मुझे देख लेते हैं किसकी जरूरत है। तो मुझे किसकी जरूरत है यहाँ पे cos थीटा और tan थीटा और cot थीटा की। तो मैं सबसे पहले किसकी निकालता हूँ cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा। cos थीटा बराबर क्या होता है b अपान में h। तो b की वैल्यू मुझे दी गई है, b की वैल्यू मैंने फाइंड किया, h की वैल्यू मुझे क्या दी गई है तो 4/5। ऐसे ही tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे दी गई है 3 और बेस की वैल्यू मैंने निकाल लिया कितना 4। अब इसके बाद क्या दिया गया है cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है cot थीटा बराबर मेरा देखो tan का जस्ट अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा b अपान में p। तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। समझ में आया आपको इतना तो समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपना LHS पार्ट ले लेते हैं और RHS में फाइंड करके रख देते हैं। cos थीटा माइनस 1 अपान में tan थीटा अपान में 2 cot थीटा। आप लोग यदि पहला वीडियो देख के आए होंगे तो आपको मैंने बताया था cot थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान में tan थीटा। इसको मैंने पहले वीडियो में बताया था। यदि आप देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा कैलकुलेशन भी सरल हो जाएगी हमारी। यहाँ पे 1 अपान tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं cot थीटा और यहाँ पे 2 cot थीटा दिया ही गया है। तो अब हमें tan थीटा से कोई मतलब ही नहीं है तो cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं क्या 4/5 और माइनस cot थीटा की वैल्यू 4/3 अपान में 2 इंटू cot थीटा की वैल्यू 4/3। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे कितना हो जाएगा इसका टोटल हो जाएगा 15 LCM हो जाएगा और 5 3 जा 15 और ये 12 हो जाएगा माइनस 3 5 जा तो 5 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8/3। अब इसको देखो हम सरल कर लेते हैं तो ऊपर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -8/5 और अपान में 8/3
3। तो मैंने बताया था -8/5 इसको लिख सकते हो, तो इसको ऊपर आएगा तो संख्या पलट जाएगी, कितना हो जाए, यहाँ पे 15 है, सॉरी, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो 3 जा 20 -1/5। यही आपको RHS में फाइंड करना था, तो हम दिखा देते हैं LHS बराबर RHS। आपको आई होप समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो पार्ट 4 होगा, वो हमारा एक नए तरीके के क्वेश्चन से मिलेंगे। अभी तक मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई, अब थोड़ा हम हाइपर लेवल पे पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड में पूछी जाते हैं सारे क्वेश्चन।